प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भोजक्षर। आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 3 जुलाई। तो 3 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चनों पर इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो आरएएस, पटवार, कांस्टेबल, सीटी, रीट, शिक्षक भर्ती, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और क्लास को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कि जयपुर के सुभाष चौधरी ने ईस्टर्न ग्रैंड स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के अंडर 19 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है रजत पदक जीता है। यानी ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। जयपुर के सुभाष चौधरी ने अंडर 19 वर्ग में रजत पदक जीतकर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया था। फाइनल मुकाबले में दिल्ली के यूशा नफीस को पराजय मिली थी। राजस्थान स्क्वैश अकादमी के खिलाड़ियों ने कुल 5 पदक जीते हैं। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। सभी खिलाड़ी सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित राजस्थान स्क्वैश अकादमी से जुड़े हैं। प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन अत्यंत उल्लेखनीय रहा था। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार प्रथम चरण में पीपीपी मॉडल पर पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर एवं अलवर में हॉट विकसित करेगी। इस पहल का उद्देश्य हस्तशिल्पियों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमों को बेहतर बाजार एवं वैश्विक मंच उपलब्ध करवाना है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 27 जून अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर इस पहल की घोषणा की है। प्रथम चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर, अलवर में पीपीपी मॉडल पर हाट विकसित किए जाएंगे। इन हाटों में के माध्यम से हस्तशिल्प, हथकरघा और सूक्ष्म उद्योगों के उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार मिलेगा। योजना का उद्देश्य स्थानीय कला, शिल्प, रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलवर वन मंडल से खेरथल, तिजारा एवं कोटपुतली बहरोड नामक 2 नए वन मंडल बनाए जाएंगे। प्रदेश में वन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुल 8 नए वन मंडल बनाए जा रहे हैं। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अलवर वन मंडल से खेरथल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड 2 नए वन मंडल बनाए जाएंगे। कोटपुतली बहरोड वन मंडल में जयपुर उत्तर वन मंडल का बड़ा भाग भी शामिल होगा। पुनर्गठन के बाद मुख्य अलवर वन मंडल में 7 के स्थान पर केवल 4 रेंज शेष रहेगी। पूरे राजस्थान में कुल 8 नए वन मंडलों का गठन किया जाएगा। नए वन मंडल खेरथल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड, डीडवाना, कुचामन, शालूम्बार, फलोदी, ब्यावर, बालोतरा और डीग होंगे। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी पंजीकरण और ऑडिट के क्षेत्र में देश भर में प्रथम स्थान पर किसने प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान जयपुर ने प्राप्त किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। जयपुर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी पंजीकरण और ऑडिट के क्षेत्र में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 1 जुलाई 2026 को जीएसटी
लागू होने के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जीएसटी दिवस 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सीजीएसटी कार्यालय एनसीआरबी भवन जयपुर में किया गया। जीएसटी दिवस 2026 की थीम सुगम कर व्यवस्था सशक्त भारत है। 1 जुलाई 2017 को एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी ने केंद्रीय एवं राज्य करों के अलग अलग व्यवस्था को एकीकृत राष्ट्रीय कर प्रणाली में परिवर्तित किया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तकनीकी त्रुटि के बाद महिला जेवलिन थ्रो स्पर्धा का परिणाम संशोधित किया गया। संशोधित परिणाम में राजस्थान की उमा चौधरी को कांस्य के स्थान पर रजत पदक मिला है। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। महिला जेवलिन थ्रो स्पर्धा में परिणाम में तकनीकी त्रुटि के कारण संशोधन किया गया। संशोधित परिणाम में उमा चौधरी का पदक कांस्य से बदलकर रजत कर दिया गया। प्रतियोगिता भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुई। अनु रानी उत्तर प्रदेश ने 56.74 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। उमा चौधरी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास 52.18 मीटर रहा। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी गगन प्रणाली द्वारा एयरबस A320 विमान की सफल लैंडिंग किस हवाई अड्डे पर कराई गई है? तो ये उदयपुर हवाई अड्डे पर कराई गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। 27 जून 2026 को उदयपुर हवाई अड्डे पर इंडिगो के एयरबस A320 विमान की सफल लैंडिंग गगन प्रणाली से कराई गई है। गगन जीपीएस आइडेड जियो अगमेंटेड नेविगेशन का विकास इसरो एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संयुक्त रूप से किया गया है। गगन अमेरिकी जीपीएस की त्रुटियों को सुधार कर अधिक सटीक नेविगेशन उपलब्ध कराता है। नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन भारत की स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। नेवी-आईसी भारत और उसकी सीमाओं से लगभग 1500 किलोमीटर तक सटीक स्थिति एवं नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। आइए चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक विकास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।